नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाट समाज से 2 विधायक चुन के गए, जिनमें से एक विधायक जो कि एनसीपी से चुनाव जीते, सुरेंद्र चौधरी, वो डिप्टी सीएम बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विक्रम रंधावा जी जम्मू शहर की बाहू विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं जाट समाज से, और पहले से ही जाट समाज के गतिविधियों में ये जुड़े रहे। तो सर, एक तो अपना पूरा परिचय दे, और बताया गया भी बाहू विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जहां आपकी जीत के प्रति तो लोग आश्वस्त थे, लेकिन पार्टी में ही बताते हैं वे कुछ चक्र कुचक्र ऐसे रचे जा रहे थे कि आपको टिकट ही फाइनल ना हो सके। ये राजनीति होती है, राजनीति में कोई किसी को आगे बढ़ने में सहायता नहीं करता है। लेकिन मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता था, 30 सालों से मैंने इसी विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। मेरी ये कर्म भूमि है, और पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पिताजी ने जीती थी 1996 में। तब मैं पार्टी का यूथ का कार्यकर्ता होता था, और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते करते लगातार अब जब ये 30 वर्षों का संघर्ष आगे देखा, तो मेरे काम के बलबूते पे पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया है। मेरा कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, मेरा एक ही पिताजी है जो भगवान ने जिन्होंने मेरा पिताजी बनाया है, वही मेरे आदर्श हैं। और उन्हीं से सीखा काम जो है बिरादरी की सेवा और पार्टी का काम करने हेतु उन्हीं से सीखा है। और उसी का जो है वो रिजल्ट निकला कि पार्टी ने एक इम्पॉर्टेंट सीट, बाहू विधानसभा क्षेत्र जो है पूरे जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट सीट है, जिसे कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी में सीट है, उसका मैंडेट मुझे दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे काम पे। और जिस दिन मैंडेट दिया था उस दिन से ही आम जनमानस की ये बात चल पड़ी थी कि ये सीट भाजपा जीत गई। तो उससे मुझे लगता है कि मेरा काम जो है वो लोगों की बातों में बोलता था कि ये लड़का जो है ये हर एक के सुख दुख में दिखता है, ये हमारे इलाके में कोई भी कहीं दिक्कत आए तो वहाँ ही दिखता है, पार्टी के काम को लेकर ये हमेशा सक्रिय रहता है। और एक सामाजिक ताना बाना जो था, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर सोचता था, सोशल फैब्रिक था, वो भी बड़ा मेरे पक्ष में था। और उस सारे तंत्र ने मिलकर काम किया, और पार्टी के कैडर के अलावा आउट ऑफ द कैडर जो लोग थे वो खुल के बाहर आए। और मुझे भी नहीं मालूम कि किस इलाके में कहाँ मीटिंगें हो रही हैं, कहाँ पोलिंग बूथ बन रहे हैं, और पार्टी का संगठन तंत्र पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ने लगा था। टिकट की बात है, टिकट के लिए तो संघर्ष होता है, हर पार्टी में होता है। हमारी तो नेशनल पार्टी थी, केंद्र में सरकार थी, जम्मू कश्मीर में पता था कि हम मजबूती से आने वाले हैं, और ये इम्पोर्टेंट सीट थी। तो 4-5 प्रत्याशी थे जो प्रयास कर रहे थे, एक ने मैंडेट लेना था, पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया। और मेरे को मैंडेट मिलने के पीछे भी मेरा जाट होना बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड था पार्टी का, कि किसी एक जाट को टिकट देनी है तो वो विक्रम रंधावा को क्यों ना दी जाए। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में जाट समाज की जो स्थिति है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति में हम जाट, हमारी आबादी के हिसाब से चलें तो 5.5-6 लाख है, 3 से 3.25 लाख के करीब हमारा वोट है। कश्मीर में भी जाट है, जम्मू में तो हमारा पूरा जम्मू प्रोविंस आप ले चलिए, लखनपुर बॉर्डर से लेके रजौरी तक। और यही एक ऐसा गुलदस्ता है जाट बिरादरी का जो आपको मुसलमानों में भी मिलेगा, सिखों में भी मिलेगा, हिंदुओं में मिलेगा। हमारे पास रजौरी से ऊपर मुस्लिम जाट है, और वो खुद फ़ख्र से लिखते हैं कि हम जाट हैं, वो हिचकिचाते नहीं है। और सरदारों का तो जम्मू में ताना बाना बहुत मजबूत है, वो भी जाट है, नॉन सिख जाट भी हैं। तो एक बेहतरीन गुलदस्ता हमारा यहाँ पे बना हुआ है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी 1996 के बाद हर विधानसभा में 2 जाट जो है विधानसभा में पहुंचे हैं, चाहे वो भाजपा से पहुंचे हो, चाहे वो कांग्रेस से पहुंचे हो। अभी पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई जाट जो है वो जीत कर गया है, तो एक बड़ा पॉजिटिव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप बढ़ाया है जम्मू की तरफ और हमारी जाट बरादरी की तरफ, रूरल वोट को आकर्षित करने के लिए। कि आपने एक बॉर्डर एरिया से जीते हुए व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, ये छोटी बात नहीं है। सुरेंद्र चौधरी जी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुरेंद्र चौधरी जी का सोशल फैब्रिक बहुत स्ट्रांग है, और वही चीज़ें जो हैं इनके जीत के काम भी आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी से सीट जीत के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको डिप्टी सीएम से नवाजा है। तो मुझे लगता है कि मैं तो उनको शुभकामनाएं भी दी है, मैंने अभी भी दूंगा। और उनके काम करने में जहाँ तक एक जाट नेता के नाते सहयोग होगा, पूरा सहयोग करेंगे। ऐसा सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर में देख रहा हूँ कि 2 अलग अलग पार्टियों से जो कि आमने सामने हैं, और सुरेंद्र चौधरी यहाँ डिप्टी सीएम बने हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुने गए हैं, लेकिन कोई चूंकि वो जाट है तो आप जाट के नाते उन्हें अड़ के सपोर्ट करना है, कोई विरोध नहीं राजनीतिक। देखिए, आइडियोलॉजी का विरोध हो सकता है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये क्या मंसूबे लेके चल रहे हैं। चुनावों से पहले 370 लाएंगे मंसूबा था, चुनाव के बाद वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिए कि वो तो नामुमकिन है, वोट लेने के लिए हमने बोला था, हमने बोल दिया वो नहीं होगा। अब वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो स्टेटहुड के पक्ष में भाजपा भी है। पार्टी के विचारधारा में तो हम उनका साथ नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ बिरादरी की बात है, यहाँ जम्मू के उत्थान की बात है, यहाँ जम्मू की भलाई की बात है, वहाँ हम सुरेंद्र चौधरी जी का पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के से जुड़े लोग पूरे देश से आप दोनों का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे, कैसा महसूस हुआ? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसको आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सोचें, ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हम जाट बिरादरी से हैं। किसी भी बिरादरी के, हमारे राजपूतों के काफ़ी लोग जीत के आए हैं, हमारे ब्राह्मणों के काफ़ी लोग जीत के आए हैं। ये पहला प्रयास अगर किसी ने किया तो जाट बिरादरी ने किया है कि देश भर से जाट जो है वो जम्मू में क्रीम ऑफ द क्रीम जो एकत्रित हुई है 2 विधायकों को सम्मानित करने के लिए। हमारे राजपूत तो कम से कम भी भारतीय जनता पार्टी के ही 11 लोग जीत के आए हैं। तो आज तक अखिल भारतीय राजपूत सभा की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, ना किसी ने स्वागत किया है कि भाजपा की तरफ से 11 राजपूत जीत के आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जाट जीता है, एक एनसी की तरफ से जीता है। उसको जाट सांसद जो है जिस तरीके से सम्मानित करने के लिए आई है, मैं राम अवतार जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारा दिल जीता है। अब आप जान भी मांगो तो जान भी देंगे। हमने थोड़ी देर पहले आपका संबोधन सुना यहीं पे। सुरेंद्र चौधरी जी भाजपा में आए कुछ समय के लिए और वापस उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करना पड़ा। आपने पार्टी के लिए थोड़े से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कर दिया, पूरी स्थिति क्या थी? मैंने पार्टी के अंदर भी इस बात रखी थी कि अगर उनको ज्वाइन करवाया गया था तो उनको सम्मान मिलना चाहिए था। शायद ये कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे थे। मैं तो पुराना कैडर में से था, हमें तो कहीं बार नहीं इग्नोर भी हो तो हम साइलेंट हो जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर ये दूसरी पार्टी से चल के आए थे और बहुत बड़ा एक वोट बैंक इनके पीछे था, एक बिरादरी थी इनके पीछे, जब चल के आए थे, पार्टी ज्वाइन की थी और बड़ी लीडरशिप ने ज्वाइन करवाई थी इनको, तो फिर इनका वहाँ सम्मान होना चाहिए था। शायद इनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके ये हकदार थे, फिर ये पार्टी छोड़ गए। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिल गया कि उस इलाके का दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त आइडल बैठा है, उसको टच करना है। पहली पॉलिटिक्स जो है सुरेंद्र चौधरी जी की, अगर शुरुआती पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही शुरू हुई है। 1990-95 की अगर आप बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही सुरेंद्र चौधरी जी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया था। तो ये समझ लीजिए कि वो इनका होम कमिंग हो गया कि हमारे यहाँ से छुटकारा हुआ तो वहाँ घर चले गए, वहाँ से घर चले गए, उनको मैंडेट मिल गया। जब मैंडेट मिला तो लोगों ने उनको उत्साह के साथ जितवा के भेजा। अब जितवा के भेजा तो फिर मुझे लगता है कि एनसी ने भी इनका पूरा प्रॉपर बैलेंस रखा है और इनको जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। जाट बिरादरी के लिए तो है ही है, समूचे जम्मू के लिए भी है। हर बिरादरी को इस बात का फ़ख्र है कि हमारा जम्मू का एक बॉर्डर एरिया से जीता हुआ व्यक्ति जो जाट बिरादरी से है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी है। वो कश्मीरी मानसिकता के साथ आगे काम करते हैं। उन्होंने जम्मू के एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है, जो है स्वागतीय कदम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को हरा के सुरेंद्र चौधरी विधानसभा पहुंचे। क्या आप मानते हैं कि डिप्टी सीएम का ओहदा उसी का पुरस्कार है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक दिग्गज थे जो जीते। 3-4 लोग और हैं जम्मू से, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट चेहरे नहीं थे जो जीत के आए हैं उस बेल्ट से। जम्मू की मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास है, हम 29 सीटें हमने जीती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद 4 सीटें हैं, 4 की 5 है। उसमें से दिग्गज चेहरा जो थे वो सुरेंद्र चौधरी थे। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नॉन मुस्लिम चेहरा एक आगे लाना था, नॉन मुस्लिम वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए, और एक कम्युनिटी विशेष जाटों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो एक पॉइंट हो सकता है। हार जीत तो किसी की भी हो सकती है। रविंद्र रैना जी हमारे प्रदेश से अध्यक्ष हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया था। वहाँ उस समय पे समझो चुनावों के दौरान लोगों के मन को नहीं जीत पाए और चुनाव हार गए। हार जीत तो बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अंदर एक हिंदू चेहरे के तौर पे उनको आगे रख के कि हमने जम्मू का एक प्रोमिनेंट हिंदू चेहरा जो डिप्टी सीएम बनाया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिप्टी सीएम बनाया होगा। अच्छा, एक परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स एंटी जाट है। ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है। एटलीस्ट मैं जम्मू कश्मीर में तो कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर में 1996 से लगातार मैं चुनाव देख रहा हूँ। हर बार बीजेपी जो है कम से कम भी 2 या 3 जाटों को मैंडेट देती थी और हम जीत के आते थे। 2 देती थी, दोनों सीटें जीतते थे। इस बार क्योंकि हमारी जो मोस्टली सीटें जो हाँ जाट डोमिनेंस में है वो बॉर्डर एरिया में है, और इस बार डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिजर्वेशन का एक फार्मूला अडॉप्ट किया उसमें
क्योंकि शेड्यूल कास्ट वोट भी एक अच्छी परसेंटेज में था, तो वो सीटें उस फ्रेमवर्क में आ गई, वो सीटें रिजर्व होगी, जिसकी वजह से हम कोई और जाट नहीं खड़ा कर पाए। तो जम्मू शहर की सीट जहाँ पे हमारा जाट वोट कुल मिला के 4 से 5 हज़ार ही हो सकता है, वहाँ पर एक जाट को सीट देनी जहाँ नॉन जाट बहुल में हो, और फिर मुझे वहाँ से जीत के आना, ये समझ लो एक बेहतरीन गुलदस्ता जो है वो पार्टी ने परोया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सोच कहीं पर भी जाट बिरादरी के खिलाफ नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चौधरी चरण सिंह जी इस देश के राजनीतिक तौर पर तो सबसे बड़े ओहदे पर पहुँचे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हम जाट समाज मुख्यमंत्री पद तक पहुँचा, और हरियाणा में भी जाट समाज के ज़्यादातर चेहरे मुख्यमंत्री रहे। आज पूरे देश की राजनीति में जब आप देखते हैं जाट समाज का एक तरह से जो राजनीतिक क्या कह दीजिए लेवल था वो डाउन जा रहा है, तो कैसे महसूस होता है? देखिए, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक फ्रेमवर्क हो सकता है, लगता है हमें भी। ठीक है, अभी पंजाब से मुख्यमंत्री जाट है, होना चाहिए कम से कम 2-3 स्टेटों में तो जाट मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। पर देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया, कितनी सरकारें आई और वो किन की नुमाइंदगी करते रहे। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी के ही ध्यान में आया कि यार उस व्यक्ति का भी एक योगदान रहा है, पूरे देश के लिए रहा है, हर कौम के लिए रहा है, हर किसान के लिए रहा है, जाटों के लिए रहा है और सबके लिए रहा है, तो उसको भारत रत्न क्यों नहीं। तो अगर आज चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न है तो वो देन है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच की। तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एंगल से सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव फ्रेम से सोचेंगे तो हर चीज़ नेगेटिव सामने आएगी। आपने देखा उनके पोते ने भी बीजेपी ज्वाइन की, खुल के प्रचार भी किया, जो परिणाम भी आए वो अलग परिस्थितियाँ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जाट बिरादरी को साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। तो जम्मू के बाहू विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी सीट जहां जाट वोट सिर्फ 4 से 5 हज़ार है, विक्रम रंधावा जी जीत का आए हैं, और समाज के प्रति चलिए, और मुजफ्फरनगर के कुछ भाई गन्ना लेके पहुंचे हैं विक्रम रंधावा जी के लिए। ये मिठास शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये तो दिल तक छुएगी मिठास। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मुजफ्फरनगर के इन गन्ना उत्पादकों का कि भगवान इनकी खेती में और तरक्की लाए और गन्ना ही गन्ना हो जाए। चीनी आपके घर तक पहुंचती होगी, इस बार गन्ना सीधा पहुंच